स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर गांधी घाट पर 6 युवक डूब गए, जिनमें 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जबकि एक युवक का अब तक पता नहीं चल सका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और तलाशी देर शाम तक जारी रही। घटना नहाने के दौरान हुआ और इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से वही बात बार बार अपील भी कि इस वक्त तमाम नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोग ऐसे नदियों तक जाने में परहेज करें, गुरेज करें, सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक शख्स जो अभी भी लापता और उसकी तलाश को लेकर क्या जानकारी सामने है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयास जारी है, लेकिन अब भी उसको बरामद नहीं किया जा सका है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और विडंबना है, लगातार न्यूज़ 18 पिछले कई महीनों से यह खबर चला रहा है कि राजधानी पटना में जितने भी गंगा नदी के घाट हैं उनका जलस्तर काफी हाई है और लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है कि आप अगर गंगा किनारे जाते हैं तो बिल्कुल स्नान न करें। जिला प्रशासन ने भी अपने तरफ से सभी घाटों पर एहतियात के तौर पर पोस्टर चिपकाए हैं, लेकिन युवकों का झुंड जो है, ग्रुप जो है वो पहुंचा 6 की संख्या में थे और स्नान करने के चक्कर में किस तरीके से वो भूल गए कि पानी जो है वो काफी ज्यादा है और गहराई भी अधिक है और इसी दौरान ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। सभी 6 युवक अचानक से डूबने लगे और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से जो स्थानीय युवक थे वो गंगा नदी में कूद पड़े और काफी मशक्कत के बाद 5 को बचाया जा सका। एक अब भी लापता है। जी, तो फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त है? क्या इसे लेकर के अब सतर्कता बढ़ती जा रही है? वहां पर क्या पुलिस किसी शख्स, किसी चौकीदार की तैनाती की गई है ताकि लोगों को कुछ वक्त तक के लिए इस बात को लेकर निर्देशित किया जाए कि आप सावधानी बरतें? सभी घाटों पर नगर निगम के कर्मी होते हैं, पुलिस कर्मियों की भी तैनाती होती है, लेकिन यही बात है कि लोग मानते नहीं है। लोग पहुंच जाते हैं, इक्के दुक्के जो पुलिस कर्मी होते हैं उनसे वे खौफ नहीं खाते हैं, लिहाजा अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं और यही घटना जो है वह कल घटी है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। खबर सिवान से, जहां पर असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना गोरैया कोठी थाना क्षेत्र के चितौली गांव की है। पुलिस गांव में शराब होने की खबर के बाद छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान शराब माफिया और असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को जान बचाकर यहां से भागना पड़ा। इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर है। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ऐसे में शराब के यहां पर रखे रहने की जानकारी पुलिस तक गुप्त रूप में मिली और इसके बाद कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम जब यहां पर पहुंचती है तो देखिए किस तरीके से पुलिस टीम को असामाजिक तत्वों की तरफ से खदेड़ दिया जाता है और इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए। पूर्वी चंपारण के केसरिया में खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। किसान के सिर पर लोहे के रड से मारकर पेट में चाकू गोदी गई और उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रखवाली के दौरान टॉर्च जलाने से गांव के ही कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में केसरिया थाने की लापरवाही भी सामने आ रही है। खेत के किनारे जवाहर शाह का शव मिलने के कई घंटे के बाद जब प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने वैशाली बेतिया स्टेट हाईवे 77 को घंटों जाम रखा। आगजनी की गई और इसके बाद जाकर कहीं एफआईआर दर्ज होती है। परिजनों की माने तो जवाहर शाह फसल की रखवाली के लिए खेत के किनारे ही प्लास्टिक तानकर रात में रह रहे थे और इसी दौरान रात में कभी कभी टॉर्च जलाकर खेतों को देखा भी करते थे। परिजनों का यह भी आरोप है कि इसे लेकर गांव के ही शुभराय सहनी ने जवाहर शाह को जान से मारने की धमकी दे रखी थी और रात को उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर गांव के ही 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देवी कैसे घटना हुआ है? आयलक तो कहलक से वो जाले जानी जाट के वो टोकले लाइट बारले ओकरा के ठूर के अथी पर बोरा में कस के पी देम तो हम कहली तो जो ना बोरा में तू कस के तोहर पामर हो तब ये से वो दिन अथी सूख के आके सवेरे खानी 6 बजे खानी आके क्या आया था? सुब्रनारायण सहनी। हाँ। तब बोलू बूढ़वा के मार लात के हचरी बहा देम ओकरा धर्म सा के वो जंग दखल नहीं खे से वो लंग जाके मरई बना के काटे
घोड़ा लेके काहे रही हमनी के जनी जा जाले तो टॉर्च बारा ले। अनलॉक 4 में आज से 100 लोगों की सीमा के साथ सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। आज से ओपन एयर थिएटर को खोलने की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो सामाजिक, शैक्षणिक ये तमाम चीजें आज से खुलेंगी। 100 लोगों की सीमा के साथ कार्यक्रमों की अनुमति भी मिल गई है। आज से ओपन एयर थिएटर खोलने जाने की भी स्वीकृति हासिल हो चुकी है। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूलों में कुछ शैक्षणिक गतिविधियों को मंजूरी मिली है। तो शर्तों के साथ छूट और अनलॉक ट्यूशन के लिए 50% शिक्षक बुलाए जा रहे हैं। 9 से लेकर 12वीं के छात्र मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं। छात्रों को पेरेंट्स से लिखित मंजूरी इस बाबत लेनी अनिवार्य है। रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी छात्र लैबोरेटरी जाकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। इसकी अनुमति भी हासिल होती हुई और शादी, अंतिम संस्कार में 100 लोगों के जाने पर अनुमति हासिल हुई है। पीएम मोदी आज सड़क और पुल से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। इन योजनाओं की कुल लागत 14,287.85 करोड़ रुपए है। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल शामिल है। पीएम बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन में विकसित करने की योजना की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। इसमें लिखा गया है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 12 बजे 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो सौगातों की ये 5वीं किश्त आज बिहार को मिलने जा रही है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर जनता के सामने भी अपनी बातों को रखा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए जल्द सीटों का ऐलान कर देगी। साथ ही मैनिफेस्टो जारी करने के लिए लोगों का सुझाव भी लिया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, लोग इस पर कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा जनता अपनी राय सुझाव पत्र में भी डाल सकती है। उन्होंने कहा कि एनडीए का जो घोषणा पत्र होगा उसके प्रारूप में सभी दलों के लोगों की राय ली जाएगी और इसके तहत विभिन्न स्थानों पर जा करके जो वहाँ के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, किसान भाई हैं, उन सभी से हम एक रथ के द्वारा उन सभी के विचार और राय ले रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि जनता अपने विचार एक मिस्ड कॉल के माध्यम से भी, जिसका नंबर है 6357। पटना में राबड़ी आवास के बाहर कल लगातार 30वें दिन हो हंगामा होता रहा। सोनपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक रामानुज प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर तेजस्वी से मिलने का इंतजार करते रहे। ये तस्वीरें देखिए देर रात की हैं, जब विधायक के खिलाफ लोगों का, कार्यकर्ताओं का यहां पर हो हंगामा जारी रहा। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के इंतजार में बैठे तमाम कार्यकर्ता। साल तक सोनपुर का विधायक गायब है, वर्तमान विधायक ही नहीं है। सोनपुर में लगता ही नहीं है कि आरजेडी का विधायक है। कौन विधायक है वहाँ? सोनपुर के 90% जनता नहीं जानती कि यहाँ विधायक है। सोनपुर से टिकट बदला जाए, वहाँ विधायक है कि नहीं ये मालूम ही नहीं चलता है। ठीक है, 90% जनता उनको नकार रही है। न किसी गरीब के माने दुख में जाते हैं, न सुख में जाते हैं, न कहीं सोनपुर से लेकर के झुआ तक के बीच में न नाला है, न पानी है।
चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के ऑफिस में टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। आरजेडी के ऑफिस में भी बड़ी संख्या में लोग बायोडेटा के साथ पहुंच रहे हैं। सभी पार्टी के प्रदेश जगदानंद सिंह से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जगदानंद सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी बातों को उन तक रखना चाहते हैं। जगदानंद सिंह खुद बाहर निकले और टिकट के दावेदारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर किसी की दावेदारी पर विचार किया जाएगा और एनडीए को हराने के लिए एकजुट होकर हमें लड़ाई करनी होगी। जी, हम 12 नरकटिया विधानसभा पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। वहाँ से जी हम भावी प्रत्याशी के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल के भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में हम बायोडाटा दिए हुए हैं। पूर्व में बायोडाटा दिए हुए हैं प्रदेश कार्यालय में। उसी के संदर्भ में जी जगदानंद बाबू को बता रहे थे कि हमको सर मौका दिया जाए। हम लगातार 2003 से राष्ट्रीय जनता दल में काम किए हैं कि एक साथ मिलकर के संविधान विरोधी ताकतों को, अत्याचारियों को, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों को, तबाह करने वाले नौजवानों को, इन लोगों को हम लोग निश्चित रूप से बिहार में रोकेंगे। इसलिए कि देश में भी नहीं रोकना है। एक बार बिहार में हमारी सफलता इस मुल्क को, विधान और संविधान को बचा लेगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। खबर है कि आरजेडी छोटे सहयोगी दलों को उतनी ही सीट देने को तैयार है जितने पर उनके प्रत्याशी मजबूत होंगे। इस फॉर्मूले पर आरएलएसपी और वीआईपी जैसी पार्टियां इसे मंजूर कर रही हैं। दोनों दलों के नेताओं का यह कहना है कि लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने का है। वहीं जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन कुछ भी कर ले, जीत एनडीए की ही होगी। नहीं, महागठबंधन में सभी सहयोगी दलों के बीच में सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। कहीं कोई किचकिच नहीं है। लेकिन एक बात, दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक कर पीता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सब लोगों ने सबक लिया है और हमारा ये मानना है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा, इस पर हम मंथन कर रहे हैं। कोई भी सीट जो है जीतने के लिए लड़ा जाता है कि हाँ यहाँ से हमारी जीत हो, और हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है कि उनकी वहाँ पे जीत हो। तो इसके लिए मजबूत कैंडिडेट तो चाहिए ही, जो कैंडिडेट ग्राउंड जीरो पे खड़ा है, लोगों के लिए खड़ा है। हम लोग देखेंगे कौन यहाँ पे जीत सकता है, उस तरीके से हम लोग अपने लोगों को उतारेंगे। हमारे लिए जीत मायने रखता है, सरकार बनाना मायने रखता है। हमारे लिए कोई आदमी, व्यक्ति विशेष एडजस्टमेंट करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारी जो पार्टी के जो भी पदाधिकारी है वो पार्टी के लिए समर्पित है। कहाँ का महागठबंधन है भाई, कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं बिल्कुल मंजूर नहीं है, सम्मानजनक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कभी भाग के कांग्रेस के घर में जाते हैं, कभी आके इनसे मुकेश सहनी से मिलते हैं। कहाँ इन लोग, न विश्वसनीयता है, न इनकी कोई अपनी नीति है, और तेजस्वी को नेता मानने को तैयार भी नहीं होते हैं, क्योंकि मन कचोटता है अंदर से कि कैसे 8वां फेल को नेता मान लें। बहुत समस्या है इन लोग के साथ। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस को जब्त किया है। जिस कार से चरस की बरामदगी हुई उस पर महाराष्ट्र का नंबर है और इस मामले में कार पर सवार 4 लोगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि कार से महाराष्ट्र के उस्मान सफी और विजय वंशी परिषद को पकड़ा गया है, जिनकी निशानदेही पर ये तमाम गिरफ्तारियां हुई। कार को इंटरसेप्ट किया गया, उसके बाद उसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में एक लाल बैग में 52 पैकेट में नशीला पदार्थ चरस जैसा बरामद हुआ है। इसका कुल वजन 26 किलो और 434 ग्राम है। उस्मान सफ़ी और विजयवंशी प्रसाद दोनों ही कुलार महाराष्ट्र राज्य के हैं और ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मुजफ्फरपुर से ये चरस खरीद कर और महाराष्ट्र जा रहे थे।